हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बैचलर साइंस मनोज सर यूट्यूब चैनल में। साथियों, साइड की आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करें। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है बीएससी, यानी बीएससी से रिलेटेड आपको सारी जानकारी आज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो साथियों, सभी का स्वागत है बैचलर साइंस मनोज सर यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे बीएससी कोर्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बीएससी कोर्स के बारे में, आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको पूरा डिटेल समझाते हुए। तो चलिए, तो साथियों यहाँ पे जो बीएससी होता है, बीएससी का पहले आप जान लीजिए फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, बीएससी का फुल फॉर्म होता है बीएससी बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, क्या होता है साथियों? बैचलर ऑफ साइंस। अच्छा, ये कभी कभी सबके मन में आता है कि जो इंटर पास आउट हुए हैं वो बीएससी कैसे करें। तो साथियों, आपको इंटर में, ठीक है, इंटर में क्या करना होगा? बीएससी करने के लिए इंटर में कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, ट्वेल्थ में आपको बायो स्ट्रीम या फिर मैथ स्ट्रीम में, ठीक है, मैथ स्ट्रीम में 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, 50% मार्क्स होने चाहिए आपको एडमिशन लेने के लिए। इतनी बात आपको क्लियर होगी साथियों, है ना, कि बीएससी जो होता है वो बैचलर ऑफ साइंस होता है। अब ये देखिए कि आपको मैंने बता दिया कि ये 12th के बाद कर सकते हैं आप। ठीक है, 12th के बाद आप कर सकते हैं। अब देखिए साथियों कि ये जो बैचलर ऑफ साइंस का कोर्स है ये कितने साल का होता है? तो ये साथियों होता है 3 इयर्स का। कितने इयर्स का होता है? 3 इयर्स का होता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसको आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप कैसे कर सकते हैं, अभी इसको देखिए। ये 3 साल का कोर्स होता है, इसे हम कहते हैं स्नातक कोर्स। क्या कहते हैं? इसे हम स्नातक का कोर्स कहते हैं। इसे हम कहते हैं ग्रेजुएशन डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री। ठीक है, अगर आप बीएससी कर लेते तो आपका ग्रेजुएशन फिनिश हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आइए हम बात करते हैं साथियों इसको हम कैसे करें, इसमें हम एडमिशन कैसे लें। एडमिशन प्रोसेस के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो साथियों जो एडमिशन होता है, एडमिशन जो होता है साथियों इसका 2 तरीके से होता है। दो का आप समझिए तो 3 तरीके से मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखिए, पहला जो होता है आपका परसेंटेज के बेस पे होता है। ठीक है, बेसिस ऑफ परसेंटेज, बेसिस ऑफ परसेंटेज। ठीक, बेसिस ऑफ परसेंटेज होता है। दूसरा होता है साथियों डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट। तीसरा होता है साथियों एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम। अब आपको जो अच्छा लगे आप चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बात करना है एडमिशन के बारे में। तो बेसिस ऑफ परसेंटेज के होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। आप मैथ से हैं, मैथ स्ट्रीम से हैं तो मैथ स्ट्रीम से आप कर सकते हैं, और बायोलॉजी से हैं तो बायोलॉजी से कर सकते हैं, लेकिन आपको 50% इंटर में होना अनिवार्य है। ठीक, अब आइए बात करते हैं साथियों डायरेक्ट मेथड। आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा करके, कॉलेज में जा करके डायरेक्ट अपना दाखिला करवा सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं साथियों एंट्रेंस। एंट्रेंस एग्जाम्स अगर आप देते हैं तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में होगा। ठीक है, यहाँ से आप अच्छे से अपनी बैचलर साइंस की जो आपकी बीएससी है उसको कर सकते हैं। ठीक, अब आइए हम साथियों बात करते हैं कि इन कॉलेज की फीस कितनी होती है। ठीक है, कॉलेज की फीस क्या होती है। ठीक, तो आइए बात करते हैं यहाँ पे कॉलेज फीस। ठीक है, कॉलेज फीस होती है साथियों अगर आप प्राइवेट में जाते हैं, प्राइवेट, ठीक है, अगर आप प्राइवेट में एडमिशन करवाते हैं तो कम से कम आपकी जो होगी वो फीस होगी 25 से 30,000। ठीक है, कितनी होती है प्राइवेट में? 25 से 30,000 तक। ठीक है, अब अगर आप डायरेक्ट एडमिशन करवाते हैं तो भी आपका चार्ज बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन करवाएंगे वो भी कहाँ पे होगा? प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ही होगा या कॉलेज में होगा। ठीक है, डायरेक्ट अगर आप मेथड से करवाते हैं तो इसका चार्ज बढ़ करके इतना हो सकता है। ठीक है, 30 से 35 हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं साथियों एंट्रेंस एग्जाम से। ठीक है, एंट्रेंस
एग्जाम के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको एंट्रेंस निकालना होगा। एंट्रेंस में जो आपके नंबर आएंगे, ठीक है, उस नंबर के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। और उस एडमिशन जो यूनिवर्सिटी होता है, जिस भी यूनिवर्सिटी में होता है, वहाँ मैक्सिमम आपको 2000 रुपये पर ईयर लगता है। ठीक है, कितना? 2000 रुपये पर ईयर। ठीक है, 2000 रुपये पर ईयर लगता है आपका फीस। ओके, इतनी बात आपको फीस के बारे में समझ में आ गई। कॉलेज फीस क्या है, प्राइवेट के लिए, डायरेक्ट के लिए और एंट्रेंस के लिए, और मैंने आपको बता दिया ये सारी चीज़ें। अब आइए हम बात करते हैं कि मैथ में आप क्या ले सकते हैं और आप बायो में क्या पढ़ सकते हैं, इसको कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए साथियों, अब हम लोग बात करेंगे कि जूलॉजी, अगर आप बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं तो देखिए बायोलॉजी स्ट्रीम से आप 3 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। पहला हो जाएगा जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी, दूसरा हो जाएगा केमिस्ट्री, और तीसरा हो जाएगा आपका बॉटनी। क्या हो जाएगा? बॉटनी। ठीक है, ये हो गया बायोलॉजी वालों के लिए। अब अगर हम बात करते हैं मैथ स्ट्रीम के जो भी हैं, ठीक है, मैथ स्ट्रीम में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, तो ये हम अभी आपको बता दे रहे हैं, अभी समझिए। देखिए मैथ में आपका एक हो जाएगा, पहला मैथ हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा फिजिक्स, ठीक है, दूसरा हो जाएगा फिजिक्स हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा केमिस्ट्री। कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब यहाँ पे समझिए साथियों, जो बायो वाले हैं उनको फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में तीनों सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में तीनों सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, लेकिन थर्ड ईयर में जैसे ही आप आएंगे तो आपको यहाँ पे एक सब्जेक्ट क्या कर देना होगा? छोड़ देना होगा। ठीक है, एक सब्जेक्ट छोड़ देना होगा। ठीक, क्या करना होगा? एक सब्जेक्ट को छोड़ देना होगा। आप इसमें से जूलॉजी छोड़ सकते हैं, केमिस्ट्री छोड़ सकते हैं, बॉटनी छोड़ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से मैथ वाले ग्रुप में जो भी होंगे, जिनका भी एडमिशन होगा, तो वो यहाँ पे एक सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आइए हम बात करते हैं साथियों, जो अगला हमारा टॉपिक है वो बीएससी करने के लिए हमें क्या मतलब और कौन से फायदे हो सकते हैं। ठीक है, तो बीएससी के आपको फायदे गिनाते हैं हम, बीएससी के फायदे। ठीक है, चलिए यहाँ पे बीएससी के फायदे साथियों बहुत ढेर सारे फायदे हैं। आप जैसे कहीं भी अगर बीएससी कर लेते हैं तो आप एमएससी करेंगे, एमएससी के बाद आपको चांसेस मिल जाते हैं कि किसी भी कॉलेज में आपको पढ़ाने के लिए आप इच्छुक होते हैं, अगर इच्छुक हैं तो पढ़ा सकते हैं, और आपका स्किल डेवलप हो जाएगा। ठीक है, स्किल डेवलप हो जाएगा, आप आगे जा सकते हैं। अब फिर बीएससी करने के बाद आप और आगे तमाम कोर्सेज इसलिए कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसमें जॉब बहुत ही अच्छी मिलती है। ठीक है, और फिर उसके बाद टीचिंग लाइन में अच्छा होता है, टीचिंग लाइन। ठीक, तो ये ढेर सारे यहाँ पे पॉइंट्स हैं, इनको आपको अच्छे से समझना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बीएससी के बारे में मैंने कंप्लीट आपको शॉर्ट वीडियो में बता दिया है, और आप सभी को बीएससी से, ध्यान से सुनिए, बीएससी से रिलेटेड पूरा कंप्लीट कोर्स, ठीक है, कंप्लीट कोर्स इस चैनल पे आपको दिया जाता है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सारे लोग अपनी बीएससी के अच्छे से तैयारी करिए। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों ईयर के लिए है। तो थैंक यू, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।